तो हेलो फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से इस नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्री। पिछले दिनों हमने ट्रिगोमेट्री की कुछ बातें पढ़ी थी। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे क्लास में। आप अपने ग्रुप में इसे शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे इसके साथ जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम कुछ आगे बढ़े, हम लोग पिछले क्लास में जो चीज पढ़े थे उसको थोड़ा शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पिछले दिनों बच्चों हम लोगों ने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था कि हमें जो 10th में ट्रायंगल पढ़ना है, ट्रिगोमेट्री पढ़ना है, वो केवल समकोण त्रिभुज में ही पढ़ना है। केवल समकोण त्रिभुज में ही पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। दूसरी बात हम लोगों ने इसमें यह जाना था कि जहां पे कोण बनता है, एंगल बनता है, थीटा बनता है, उसके सामने की भुजा लंब होती है, बाकी का आधार और कर्ण जैसा है वैसा ही रहता है। यह हम लोगों ने जाना था। दूसरा हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर मान लेते हैं कि ये थीटा ऊपर बनता, अगर ये ऊपर बन जाता तो इसके सामने ये लंब होता, ये आधार होता और ये क्या होता? कर्ण होता। फिर एक क्वेश्चन उठ जाता कि सर अगर लंब यहाँ पे बनता तो, अगर थीटा यहीं पे बनता तो इसके सामने का जैसा है नॉर्मल जो हम लोग मानते हैं, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो ये ऐसा ही रहता। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों। आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़े थे? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों को जाने थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 तरह के होते हैं बच्चों। इन 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला sin थीटा होता है बच्चों, और हमने पढ़ा था कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, बोला जाए तो P/H। इसके अलावा हमने पढ़ा था cos थीटा। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों B/H। एक होता है tan थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं P/B। इसके अलावा आपको 3 और पता है कि sin थीटा के अपोजिट, ठीक है, sin थीटा के अपोजिट एक और त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है, जो क्या होता है? cosec थीटा। क्या था? cosec थीटा, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? H/P। फिर हमने बोला था sec थीटा, ठीक है, जिसको H/B, मतलब ठीक है उल्टा होता है इसके, ठीक है। इसके अलावा इसका उल्टा होता है cot थीटा, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था B/P, ठीक है, मतलब आधार बटा लंब। ठीक है बच्चों। हम इसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी चीजें पढ़ी थी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा और cot थीटा का भी मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1 होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था पिछले क्लास में। कोई दिक्कत बच्चों? जो नए हैं उन चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा ले, और ताकि और कॉपी किताब लेके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि वो सारी चीजों को नोट करते रहे। जो चीज छूट गया है वो हमारे पिछले वीडियोस को भी देख ले, ताकि उनका ये रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या होगा। और चलिए बच्चों, पिछले दिनों हमने ये जाना था, पाइथागोरस प्रमेय भी हम लोगों ने जाना था। पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय में बच्चों हम लोगों ने देखा था कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। मतलब कर्ण इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर हटा देंगे तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मतलब l को यहाँ पे परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है। इसके अलावा आप आधार कह सकते हो। आधार का इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मतलब बोला जाए तो h स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से लंब इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अर्थात इसको अगर हम बोले तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो हमने पिछले दिनों पढ़ा था उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी अब देख लेते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि सर sin थीटा इज इक्वल टू अगर 3/5 हो तो cos थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपने कितना मन से पिछले क्लास को देखा था, कितना मन से पिछले क्लास को पढ़ा था और आपको कितना याद है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। आपको पता है कि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बच्चों होता है मतलब 3/5। इसका मतलब है कि बच्चों लंब हो गया आपका 3k और कर्ण हो गया आपका 5k। ठीक बच्चों, लंब आपका हो गया 3k और कर्ण हो गया 5k। तो क्या हम आधार निकाल सकते हैं, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण है तो हमें आधार की तो जरूरत पड़ेगी, है ना। फिर और हाँ एक क्वेश्चन और बच्चे पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे k लेट क्यों किया, k तो था नहीं, आपने माना क्यों। क्योंकि देखो बच्चों बात यह है कि sin थीटा दो भुजाओं का अनुपात है, दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात है। और आपको पता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन लंबाई का तो मात्रक होता है। अब चूंकि हमें ये पता नहीं है कि किसका है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, नहीं पता है, इसलिए उसकी जगह पे हम k को यूनिट एज अ मान के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आधार निकाल लेते हैं। आधार इज इक्वल टू अभी भी ऊपर हमने ये फॉर्मूला लिखा है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बच्चों कर लेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 16 इज इक्वल टू 4k। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारे पास आधार कितना आ गया बच्चों, 4k और कर्ण कितना आ गया हमारे पास 5k। k से k कैंसिल हो गया तो आपका 4/5 आ गया। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5। अब थोड़ा tan थीटा को भी देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला याद है बच्चों, क्या होता है, लंब बटा आधार अर्थात p/b। आपको पता है लंब हमारे पास कितना आया हुआ है, 3k और आधार 4k। भर लेते हैं 3/4 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को रोक करके आप इसे नोट भी करते रहें ताकि आपके पास एक नोट्स भी तैयार हो, परफेक्ट नोट्स, जिससे कि आप अगर कोई बुक सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे समस्या ना बने। ठीक है, चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। हमारे पास कुछ अन्य भी क्वेश्चंस है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास tan थीटा दे दिया है 12/5। ठीक है, गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, हमें इसका वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो इतना का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है और हमें निकालना है sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, हमें tan थीटा दिया हुआ है, हमें निकालना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा निकालना है और फिर हमको पुट करना है वैल्यू इसमें। मतलब पहले क्या करेंगे, sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालकर यहां पुट कर देंगे तो हमें इसकी टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए करते हैं, हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं sin थीटा और cos थीटा।
तो हमें tan थीटा इज इक्वल टू दे दिया है बच्चों 12/5 और tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है बच्चों p बाई b होता है 12/5 मतलब p इज इक्वल टू आपका आ गया 12 के और b इज इक्वल टू आ गया कितना 5 के। अब हमें जरूरत पड़ेगा कर्ल की, क्यों? क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू आपको पता है p बाई h मतलब लंब बटा कर्ल और cos थीटा इज इक्वल टू आपको पता है b बाई h मतलब आधार बटा कर्ल, है ना। तो हमें कर्ल की यहां जरूरत है तो कर्ल हम पहले निकाल लेते हैं। h इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। h बोला जाए तो h को बच्चों बोलते हैं कर्ल, p को बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब और b को बोलते हैं बेस आधार। तो कंफ्यूज ना हो, कर्ल बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर ही लिखा गया है। p का वैल्यू कितना है 12 स्क्वायर प्लस b कितना है 5 स्क्वायर, करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। जब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो बच्चों आएगा 169 जो कि 13 का स्क्वायर है। तो 13 के इज योर हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण हो गया। अब अगर हम sin थीटा निकाले तो sin थीटा इक्वल टू p बाई h है बच्चों। तो p हमारे पास 12 के है और h 13 के से के कैंसिल, सो 12 बाई 13। उसी तरह से अगर हम cos थीटा निकाले तो cos में हमारे पास आधार चाहिए होता है और आधार हमारे पास 5 के है और हाइपोटेन्यूस 13 के, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें आपको बच्चों मिल गया cos थीटा भी मिल गया और sin थीटा भी हमें मिल गया। sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया 12/13 और cos थीटा इज इक्वल टू आया 5/13, ठीक है। तो हम वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन हमें दिया गया है, जिसको हिंदी में बुआ बोलते हैं, हिंदी में बच्चों बोलते हैं प्रश्न से, क्या बोलते हैं प्रश्न से। तो चलिए निकालते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप चाहते तो बच्चों डायरेक्टली इसमें भी वैल्यू भर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम निकाल के बताए ताकि सभी को समझ में आए, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो sin थीटा का वैल्यू कितना है 12/13 का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 5/13 का स्क्वायर माइनस tan का वैल्यू कितना था tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 रख लेते हैं। चलिए अब अगर देखेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा 144/169 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 मतलब 13 का स्क्वायर करें तो 169, 12 का स्क्वायर करें तो 144 और 5 का स्क्वायर करें तो 25। अब देख लो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 144 और 25 जोड़ करके 169 हो रहा है। आप चाहो तो डायरेक्टली पूरे का भी भिन्न का जोड़ कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन आसान दिख रहा है तो हम इसको कर लेते हैं। 169 144 प्लस 25 माइनस 144/25। अगर हम देखें तो 169/169 आ जा रहा है बच्चों प्लस 144/25, ठीक है। ये से कट गया, यहाँ पे माइनस है तो बच्चों यहाँ पे तो जगह खाली नहीं है, तो चलिए इधर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कितना बचा हुआ है हमारे पास, ये 1 टाइम्स में कट गया 169 और 169 कितने बार में कट गया एक बार में, माइनस आपको दिया गया है 144/25 इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों 25 माइनस 144 घटा देते हैं, कितना आ गया 14 में से 5 गया बच्चों 9, फिर 13 में से 2 गया कितना बचेगा 11/25 बच्चों। मतलब आपका जो आंसर हो गया -119/25 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह से आपको कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको ये पता करना रहेगा, एक चीज दे देगा दूसरी चीजें निकालनी होगी, ठीक है। तो बच्चों इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए जब तक। चलिए बच्चों इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं थोड़ा कुछ अन्य क्वेश्चंस को भी।
चलिए हमें एक नया क्वेश्चन मिला है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि अगर मान लेते हैं हमें ये दे दिया है ए बी सी और ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करने को बोल रहा है कि tan A माइनस tan C प्लस cot A। अब इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? ठीक है, तो आप अगर देखो तो हमने क्या बोला था, थीटा के सामने वाले भुजा लंब होती है। जहां थीटा बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो अगर ए देखे tan A हमने पिछले दिनों बताया था कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था tan और ये होता है ए जो एंगल को शो करता है। क्या शो करता है? एंगल को शो करता है। और हमने बार बार बताया था कि जिसके सामने थीटा बनता है वह लंब होता है। तो ये यहाँ पे थीटा बन रहा है और इसके सामने ये लंब हो जाएगा, मतलब BC यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? लंब हो गया। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं लंब बटा आधार। थीटा के सामने ये लंब हो गया बच्चों, लंब बटा आधार 5/12 माइनस tan C। अब tan C बच्चों देखो तो tan C के सामने यहाँ पे अब थीटा बन रहा है, tan C पर थीटा बन रहा है, tan C पर थीटा बन रहा है और थीटा के सामने ये होता है लंब। थीटा के सामने ये होता है बच्चों लंब। तो लंब हो गया आपका 12, तो 12 बटा आधार कितना? 5 सेंटीमीटर प्लस। अब बच्चों देखें तो cot A मतलब फिर से थीटा यहाँ बन रहा है बच्चों, फिर से थीटा A पर बन रहा है और A के सामने ये होता है लंब। क्या होता है? लंब। लंब कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर और आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या कहेंगे? 12/5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 5/12, 5/12। कोई दिक्कत बच्चों? हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डील कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कैसे बनने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैसे सिन्हा के बुक से उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 8.1 का, 14 है 14 है। दिया हुआ है आपको tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। कह रहा है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 हो तो sin थीटा क्या होगा? sin थीटा क्या होगा? तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। ठीक है, 25 या 75, 25 चौको 100। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 आ गया। अब आपको पता है कि लंब और आधार, ऊपर वाला लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है। इसका मतलब हमें लंब कितना मिल गया? 3k और आधार मिल गया 4k। तो हमें लंब मिल गया, आधार मिल गया। तो बच्चों कर्ण निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि sin थीटा में आपको पता है कि लंब बटा कर्ण फॉर्मूला में होता है। तो लंब बटा कर्ण रखना होगा और कर्ण तो हमें निकालना पड़ेगा, और नहीं तो ट्रिपलेट्स पता है तो अच्छी बात है। ट्रिपलेट्स हमने बताया था 3 4 5 का। मतलब अगर लंब और आधार में से कोई लंब या आधार अगर ऐसा हो तो कर्ण कितना होगा? 5 होगा। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है तो हम निकालना भी सिखा देते हैं। कर्ण इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर बच्चों हम भरे तो लंब हमारे पास कितना आया था? 3k, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अगर देखो तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाता है बच्चों? 25, मतलब 5k। तो चलिए बढ़ लेते हैं। sin थीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास 3k और कर्ण 5k। सॉरी 3/5। ठीक बच्चों, तो sin थीटा बराबर हमारे पास कितना हो गया? 3/5 हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करते रहिए और आगे हम कुछ और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग।
तो बच्चों अगर आप लोग केसी सिन्हा के बुक से बना रहे हो तो 8.1 का अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर करीब 20-23 तक आपसे बिना हिचकिचाहट के बन जाएंगे। उसके बाद भी बनेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस का हो सकता है एरर, तो आप कैलकुलेशंस में अगर अच्छे हैं तो आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, नहीं तो समस्या होगी। तो कैलकुलेशंस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का अच्छा हो। तो चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8.1 का हम 21 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n। तब पूछ रहा है कि sin थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा, हमें ये दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें tan थीटा में आपको क्या दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है। तो पहली चीज सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है बच्चों, आपको चूंकि एग्जाम में सब्जेक्टिव है, आपको रिटन करना है, तो आपको पूरे प्रोसेस सही से लिखने होंगे तभी इसमें मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बस टिक मारना है ऑप्शन वाले, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सब्जेक्टिव बनाने हैं तो सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होनी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका मार्क्स होगा। तो सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जरूर करें, बुक से जरूर बनाएं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n। मतलब आपको पता है कि p बाई b कितना हो जाएगा, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n। अब आप देख रहे हो कि लंब आपको इतना मिल गया और आधार इतना मिल गया, मतलब p इज इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और b इज इक्वल टू n मिल गया। अब चूंकि आपको पता है कि sin थीटा निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूस की जरूरत पड़ेगी, करने की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। बच्चों कभी कभी ये ध्यान दीजिएगा, थीटा की जगह a b c d कुछ भी दे कोई मतलब नहीं है, सारे इसी तरह से निकलेंगे। और हाँ एक चीज और, थीटा बराबर होता है तो ही हम ऐसे करते हैं, नहीं तो अभी जो पीछे हमने जो ट्रायंगल बना के देखा था, अगर थीटा अलग अलग होता है तो उसके अनुसार लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई h। हमें मतलब h की जरूरत तो पड़ेगी, h निकाल लेते हैं बच्चों। h इज इक्वल टू आपको अभी भी हमने बताया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देखो तो p का वैल्यू हमारे पास रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ठीक बच्चों। चलिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस b की जगह पे b स्क्वायर है तो हम यहाँ पे n स्क्वायर कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, आपको पता है कि जब रूट x का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है, केवल x। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पे करेंगे रूट का स्क्वायर तो यहाँ पे रूट हट जाएगा और ये हमारे पास बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और ये प्लस में n स्क्वायर है बच्चों। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया तो आपके पास बचा केवल m स्क्वायर, और जब m स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा केवल m। अब हमें बच्चों हाइपोटेन्यूस भी मिल गया, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिला हुआ ही है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब लंब हमारे पास कितना है, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और h हमारे पास अभी हमने निकाला है h m है, तो हम यहाँ पे m रख देते हैं। cos थीटा निकालते हैं बच्चों। तो cos थीटा में जैसा कि आप देख रहे हो कि cos थीटा में हमें क्या दिया हुआ है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब जिसको हम लोग b बाई h भी बोलते हैं। अब b हमारे पास कितना है, n, और कर्ण कितना है हमारे पास, m। तो चलिए m भर देते हैं, ठीक बच्चों। इसको नोट कर लीजिए और इसको बना लीजिए। एक चीज समझ लीजिए बच्चों, जब तक आप बुक से इसको नहीं बनाओगे आपका कोई फायदा नहीं है, तो बुक से बनाते रहिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी मेहनत का भी कुछ फल हमको लगेगा कि हाजी मिला, कम से कम बच्चे कुछ तो सीख रहे हैं, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो कम से कम हमारे वीडियोस को लाइक तो कर दीजिए, जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ आज
और भी प्रश्नों को देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कभी-कभी बच्चों कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 15 cot थीटा इज इक्वल टू 15 cot a इज इक्वल टू 8 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 16, 17, 18 का 2 है। यहाँ पे मिसप्रिंट है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, शायद यही है। चलिए हमें निकालना है साइन a इज इक्वल टू क्या होगा और सेक a इज इक्वल टू क्या होगा। ये शायद बच्चों एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है, तो आप इसे देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी ये मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करने देते हैं। 15 cot a इज इक्वल टू 8 है और देखो तो बच्चों ये गुना में है ना, डिवाइड में जाएगा। cot a इज इक्वल टू 8/15, cot a इज इक्वल टू 8/15। अब हम इसको कह सकते हैं क्या जी सर, b बाई पी। cot थीटा इज इक्वल टू b बाई पी, मतलब आधार बटा लंब 8/15। अब ये आधार कितना हो गया सर 8 के और लंब कितना हो गया 15 के। तो हमें h निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा, h तो निकालना ही पड़ेगा। तो h इज इक्वल टू, अब ये भी हमने बताया था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं 8 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे b है 15 का स्क्वायर और b है 8। 15 का स्क्वायर 225 और ये 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289 जो कि 17 का स्क्वायर है बच्चों। अब हम इसके बाद आसानी से निकाल सकते हैं, इसी तरफ निकाल लेते हैं, उस तरफ कोई और क्वेश्चन देख लेंगे। तो साइन a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा p बाई h। p का वैल्यू हमारे पास 15k था बाई 17k, तो आपका हो गया 15/17। उसी तरह से अगर सेक a निकालना हो तो सेक a का आपको पता है h बाई b होता है। तो h बाई b, h का वैल्यू आपके पास 17k है और b का वैल्यू आपके पास 8k है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर हो गया 17/8 आंसर। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका अब मेरी उम्मीद से मैं कहूँ तो आपका लगभग 25 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इस बीच कोशिश करते हैं कि कोई आपकी समस्या ना हो। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको पूरा के पूरा ही इरेज कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। थ्री कॉट ए इज इक्वल टू 4 बच्चों दिया गया है और हमें जांच करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का 1 है। ठीक है, जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। ये चीज हमें चेक करना है बच्चों कि अगर हमें दिया गया है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 हो तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर है
या नहीं। अगर ये दोनों बराबर है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप लोग कैसे करोगे? तो आपको पता है कि बचपन में आप LHS बराबर RHS प्रूफ करते थे, है ना? LHS बराबर RHS प्रूफ करते थे। तो पहले आप LHS को सॉल्व करोगे, बाद में RHS को सॉल्व करोगे। तो हमको LHS और RHS निकालने के लिए, तो आप वहां पे देख रहे हो कि cos है और सर यहाँ पे cot है, और cot में केवल लंब और आधार आता है, और cos में हमें डालने के लिए करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें करने तो निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। 3 cot A इज इक्वल टू 4। अभी बच्चों मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। cot A बराबर 4/3, ठीक है, जिसको आप कहते हो B/P इज इक्वल टू 4/3। ये आपका हो जाएगा लंब, सॉरी आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो ये आधार हो गया बच्चों 4 के और लंब हो गया 3 के। तो h अगर निकाले तो आपको पता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है बच्चों। तो चलिए डालते हैं 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 इज इक्वल टू 25 के, सॉरी 25 होगा, सॉरी ये 25 और ये 5 के, ठीक है। अब हम चाहें तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, cos a निकाल लेते हैं और sin a निकाल लेते हैं। तो cos a इज इक्वल टू होता है b/h। हमारे पास b कितना है 4k और h है 5k, 4/5। sin a इज इक्वल टू आपका होता है p/h, मतलब लंब बटा कर्ण, और p का वैल्यू हमारे पास है 3k और ये 5k, ठीक है। जो tan का भी निकाल ही लेते हैं, चलिए ऊपर निकाल लेते हैं। tan a का वैल्यू क्या होता है p/b। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू p/b लंब बटा आधार। तो रखते हैं, लंब हमारे पास कितना है 3k और आधार 4k, 3k/4k, 3/4। तो चलिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं LHS में हमें क्या दिया गया था 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए बच्चों रखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस tan a का वैल्यू, tan स्क्वायर a का मतलब है कि tan a का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, tan a का हमें स्क्वायर करना होगा। तो हम tan a के वैल्यू को रख के उसका स्क्वायर करेंगे, 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि tan a का वैल्यू अभी भी हमने यहां निकाला है, बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो चलिए यहां पे देखते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई 16 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 9/16। अब बच्चों ऊपर वाले को भीम का घटाओ और नीचे वाले को भीम का जोड़ कर लेते हैं। ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे। ऊपर वाले को अगर एलसीएम लेंगे तो 16 और ये 16 माइनस 9, ठीक उसी तरह से नीचे वाले का लेंगे तो इन दोनों का अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो इसका एलसीएम कितना होगा 16 प्लस 9। देखिए बच्चों ये 16 से 16 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 16 में से 9 गया 7 बाई 16 9 25। ये बच्चों आ गया हमारा LHS। हमें RHS भी इतना ही लाना होगा, तभी तो वो बराबर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं RHS में क्या दिया हुआ है हमें, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a, तो cos का वैल्यू बच्चों अभी हमने निकाला है 4/5 और sin का वैल्यू निकाला है 3/5। तो cos का वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस sin का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हो cos था 4/5, तो हमने cos स्क्वायर के लिए, क्योंकि cos a का ये स्क्वायर है, cos स्क्वायर a का मतलब है कि cos a का स्क्वायर है, तो a की जगह हमने cos a के वैल्यू को रख लिया है 4/5 और उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस sin स्क्वायर a की जगह हमने sin a की वैल्यू को रख के उसका स्क्वायर किया है। तो चलिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 का स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं बच्चों 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया बच्चों 7/25। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो कि यहां पर भी हमारे पास 7/25 आया है और यहां भी
7/25 आया है, अतः हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों बराबर है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों, तो बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को फंसते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है, तो आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का हमें याद नहीं है, ध्यान में नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन है, तो नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद जहां तक हमें बच्चों लग रहा है कि आगे तक आपसे बन जाएंगे 33, 34, 35, हाँ लगभग आपसे 41 तक इजिली बन जाएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे, तो हम अगले क्लास में उसको भी डील कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट कर लें, हम एक दो और क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद हम अपने क्लास को यहीं पे विराम करेंगे, एक दो क्वेश्चंस के देखने के बाद। तो हाँ, इसको स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, जो कहीं कहीं नहीं लिख देता है, ठीक है, कि अगर sin थीटा का वैल्यू दे दिया हो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाले, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि जितने भी उसको छोड़कर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात तो नहीं दिए गए अनुपात, उन सभी का वैल्यू निकालना है। जैसे sin थीटा इज इक्वल टू अगर 4/5 दे दे और बोले अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, मतलब cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा सभी का निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैन्युअली मैंने बता दिया पहले ही, तो आप उसे निकाल लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं बच्चों। जब आपका क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यापित करें। ठीक है, अब सत्यापित करें या फिर सिद्ध करें, बात दोनों बराबर है। ठीक है, सत्यापित करें कि तो दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू है 3/5, 3/5 है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितना आना चाहिए, 3/5 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b/p इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 और p इज इक्वल टू √3, मतलब 1 के और p इज इक्वल टू √3 के। तो h तो हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे cos और sin दिया गया है, हमें cos और sin दिया गया है, तो हमें h निकालना पड़ेगा। तो h इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको तो अब तो याद ही हो गया होगा बच्चों, क्या था, बिल्कुल सही, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का वैल्यू हमारे पास कितना है, √3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो चलिए रखते हैं, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब √4 इज इक्वल टू 2। ठीक बच्चों, तो अब हम cos थीटा और sin थीटा को भी निकाल लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू b/h, b का वैल्यू हमारे पास 1 के है बाय 2 के, तो 1/2 एंड sin थीटा p/h, p का वैल्यू हमारे पास है √3 के बाय 2 के, √3/2। ठीक बच्चों, चलिए अब हम लोग इसको LHS से सॉल्व करते हैं।
LHS 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक बच्चों, ये हमें निकालना है। तो आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस का वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे निकाला है, कॉस के वैल्यू को रख देंगे और साइन की जगह पे साइन के वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग रखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला है, अगर आप देखो तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है और साइन थीटा का वैल्यू √3/2। तो 1/2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास था √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बच्चों 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस, आपको पता है कि √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर वाले का ऊपर में भीम का घटाव और नीचे वाले में नीचे कर लेते हैं। 4 एलसीएम, तो 1 से लगेगा 4 बार में, तो 4 माइनस 1 और नीचे 4 4 दूनी 8 माइनस 3 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको देख लेते हैं। 4 से 4 कट जाएगा बच्चों और कितना आ गया, 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 3 गया 5। तो आप देख रहे हो बच्चों हमारे पास 3/5 आ गया है, RHS आ गया है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास LHS इज इक्वल टू कितना आ गया, RHS आ गया, जो कि प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक बच्चों, फिर से देख लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू हमें 1/√3 दिया गया था, जिसमें cot थीटा बराबर 1/√3 था। तो इसको हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, b/p। cot थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, b/p। तो b इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू √3 के। अब हमें sin थीटा और cos थीटा निकालना था। आप वहां देख सकते हो sin थीटा और cos थीटा निकालना था, जिसमें हमें करने की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे हमें केवल लंब और आधार ही दिया गया है। तो हमने कर्ण यहाँ पे निकाल लिया √p² + b² करके, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने यही फॉर्मूला बताया। p का वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, तो 3 और 1 4 स्क्वायर रूट 2 आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू b/h, क्योंकि हमें cos और sin का वैल्यू निकाल के पुट करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू b/h, जिनको डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली वहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन ज्यादा इजी होता है कि पहले आप निकाल लो और पुट करो। थोड़ा लंबा जाता है लेकिन इजी रहता है, कैलकुलेशंस में एरर आपके कभी नहीं रहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू b/h होता है फॉर्मूला। b का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 के बाई कर्ण 2 के, कैसे के कट जाएगा 1/2। ठीक उसी तरह से sin के भी निकाल लिए और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दिए। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos का वैल्यू 1/2 आया था बच्चों, तो 1/2 रख दिया। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक उसी तरह से sin स्क्वायर थीटा, तो sin की जगह पे हमने sin थीटा का वैल्यू रखा √3/2 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर बच्चों 4। अब उसके बाद कैलकुलेशन से, और हाँ कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर बुक से मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। बुक में इस तरह के आंसर नहीं होते हैं, कारण कि जितने भी प्रूफ करने वाले होते हैं, प्रूवमेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनके क्वेश्चंस में ही आंसर होते हैं, अलग से इसका कोई आंसर नहीं होता है। तो अतः बच्चों आप क्या कीजिएगा कि आप इन्हीं को आप सॉल्व कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि दोनों तरफ वेरिएबल्स होते हैं, तो दोनों तरफ LHS से अगर लग रहा है कि बहुत लंबा जाएगा तो LHS को आधा सॉल्व कर लीजिए और RHS को सॉल्व कर लीजिए। दोनों कहीं ना कहीं इक्वल आंसर देंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर इक्वल देंगे ही देंगे। तो वैसे कंडीशन में आप कह सकते हो कि हाँ जी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही अपने क्लास को विराम देते हैं और अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक ले आप अगले क्लास तक उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम 41 तक सॉल्व करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 तक केसी सिन्हा की बुक से है, और अगर आप अदर बुक्स भी सॉल्व कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपने अदर बुक्स में देख लीजिएगा कि भारती भवन और RS अग्रवाल हो गया या आलोक का हो गया या किसी भी राइटर्स का बुक हो गया, आप वहां पे देख लीजिएगा। जो भी राइटर हो उसमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को देखा है, कुछ और भी टाइप हैं जो कि मैं अगले क्लास में देखूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, और अगर नए हो इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।